खेसारी लाल यादव अपने आप को मेंटेन रखे हैं, बॉडी पर्सनालिटी से लेके एक हीरो की तरह दिखा रहे हैं। लेकिन काजल राघवानी का पहले का आप देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, तो उनको कोई भी डायरेक्टर अगर कहानी के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्ट करता है तो अभी जिस तरीके से वो दिख रही है उनको ये या तो आंटी का ना तो चाची का ना तो भाभी का रोल मिलेगा। आप देखे होंगे इंटरव्यू में बोलबो करते हैं कि पवन सिंह जी के बारे में बोलेंगे तक का वो हमको काम थोड़े ना देने वाले हैं। मतलब इनको पता है कि अब हमको तो काम तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये बोल रही हैं। पवन सिंह जी इनके साथ मैनिपुलेट नहीं किए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद चिंटू के साथ रिलेशनशिप में रहे, वो मैनिपुलेट नहीं किए। और भी कलाकार है और भी भोजपुरी के प्रोड्यूसर है और भी डायरेक्टर है जिनके साथ इनका अफेयर रहा है, वो इनको मैनिपुलेट नहीं किए। लेकिन आप इतना दिन काम करने के बाद आपका दिमाग इतना बचपना है कि आप खेसारी जी के साथ आते हैं और वो मैनिपुलेट कर लिए और आप हो गए। कंपेयर नहीं किया गया, उनको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप लेवल से कहाँ पहुंच गए। क्या ऐसा एग्जाम्पल महिलाओं के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है क्योंकि एक समझाने का उनका जरिया था। हालांकि किस और वे में भी समझा सकते थे, लेकिन जरिया था। बहुत सारी बातें बोली गई है कि खेसारी जी का परिवार से नहीं बनता है और बेटे पैसे के लिए उनसे प्यार करते हैं। बहुत सारी लड़कियों का स्क्रीनशॉट रखते हैं, न्यूड फोटो वगैरह। ये इनके पास एक भी एविडेंस नहीं है। सबसे बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या है ना कि जो लड़की किसी एक स्टार के साथ अगर रह रही है तो ये अपने आप को उस स्टार का मलकिनी समझ में टीकती है। दूसरी लड़की अगर उसके पास टैलेंट भी हो, कला हो, फिर भी उसको मौका नहीं मिलता है इन लोगों की वजह से। और आज जब इनके साथ हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है तो बुरा लग रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीते दिनों खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की फिर से चर्चाएं शुरू हुई है। एक पॉडकास्ट में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को ये कह दिया था कि अगर आप डिफेंडर से उतर कर ऑटो में बैठेंगी तो फिर आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी, जिसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया और समस्तीपुर में काजल राघवानी के साथ काफ़ी बदसलूकी हुई, बदतमीज़ी हुई और लगातार खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं उनको ट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। काजल राघवानी एक तरफ खुल के सब कुछ कहते हुए नज़र आ रही हैं तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव इस मुद्दे पे शांत नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि वीरू किशन वंशी हैं, काजल राघवानी के साथ काफ़ी वेब सीरीज़ की है, साथ में काफ़ी क्लोज भी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया और इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम। अच्छा वीरू जी, ये बताइए कैसे रिश्ते हैं काजल राघवानी के साथ आपके? रिश्ते तो सभी के अच्छे हैं, उनका किसी के साथ कभी खराब नहीं हुआ है। काम सबके साथ करते हैं तो जहाँ तक कि सबके साथ रिश्ते अच्छे हैं। कैसी है व्यवहार में कुछ दिक्कत लगती है आपको, घमंड लगता है या फिर कभी आर्टिस्ट के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते? नहीं, एटीट्यूड लेवल तो भोजपुरी में सिर्फ काजल का ही नहीं, भोजपुरी में बहुत ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनका एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है। और ख़ास करके वैसे लोगों का जिनका जोड़िया इस भोजपुरी इंडस्ट्री में चली है और रह रही है, उनका एटीट्यूड लेवल बहुत हाई होता है। मतलब आप लोग के साथ व्यवहार कैसा है को स्टार्स के साथ, क्योंकि आपने एक वेब सीरीज में भी काम किया है? व्यवहार ठीक है, मिला जुला के ठीक है। जो समस्तीपुर की घटना है उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो नहीं होना चाहिए था किसी भी सिर्फ काजल के साथ ही नहीं, खेसारी भैया के साथ भी हुआ है, अनुपमा के साथ भी हो गया। कोई भी कलाकार के साथ अगर ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले तो खेसारी लाल यादव ने ही उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा था, उनके करियर को लेके, उनके टैलेंट को लेके, उनके बारे में कहा था। तो जब काजल राघवानी ने जवाब दिया तो क्या उनके लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ? क्योंकि उनके तो राइटर भी शायद अखिलेश जी हैं, वो भी आके काफ़ी कुछ बोले थे काजल राघवानी के बारे में। देखिए, वो खेसारी भैया जो जवाब दिए हैं वो एक एग्जाम्पल दिए हैं कि आप जब ये थे तो आप अपने लेवल को, अपने वैल्यू को कम क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए। और जब आप कम कर ले हैं तो आपको अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, तब तो आपको कहीं काम मिलेगा। लेकिन एक महिला को डिफेंडर ऑटो से कंपेयर करना कितना सही लगता है? कंपेयर नहीं किया गया, उनको एग्जाम्पल दिया गया है कि आप लेवल से कहाँ पहुंच गए। क्या ऐसा एग्जाम्पल महिलाओं के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है क्योंकि एक समझाने का उनका जरिया था। हालांकि किस और वे में भी समझा सकते थे, लेकिन जरिया था। और उसको लेके जिस तरीके से रिएक्शन दिया गया है काजल राघवानी के द्वारा, और बहुत सारी बातें बोली गई है कि खेसारी जी का परिवार से नहीं बनता है और बेटे पैसे के लिए उनसे प्यार करते हैं। बहुत सारी लड़कियों का स्क्रीनशॉट रखते हैं, न्यूड फोटो वगैरह। ये इनके पास एक भी एविडेंस नहीं है काजल जी के पास। अगर ऐसा था तो उस समय जब रिलेशनशिप में थी उस समय इनको क्यों नहीं बोला गया, उस समय ये क्यों नहीं आके मीडिया के सामने में बोली, और उस समय में उतनी सारी लड़कियों का जिंदगी क्यों नहीं बचाई।
मतलब आप भी गलत थे उस समय, आप गलत थे और आपकी वजह से इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। सबसे बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या है ना कि जो लड़की किसी एक स्टार के साथ अगर रह रही है तो ये अपने आप को उस स्टार का मलकिनी समझ में टीती है। दूसरी लड़की अगर उसके पास टैलेंट भी हो, कला हो, फिर भी उसको मौका नहीं मिलता है इन लोगों की वजह से। और आज जब इनके साथ हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो बुरा लग रहा है। आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जब समय सही रहता है तब ये लोग सही रहती है, और जब समय गड़बड़ाता है तो फिर ये लोग सारी, एक शब्द है छीछा लेदर पे आ जाता है। हाँ, सबसे बड़का प्रॉब्लम भोजपुरी इंडस्ट्री में है कि लड़की ही लड़कियां का दुश्मन है, जी। दूसरा कोई नहीं है। लड़की ही एक दूसरे का टांग खींचती है, लड़की ही एक दूसरे को आगे किसी और के साथ काम करने नहीं देते। अगर हम पवन सिंह जी के साथ हैं, पवन सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं तो दूसरी लड़कियां को आने नहीं देते हैं। खेसारी के साथ कोई काम कर रहे हैं, खेसारी भैया के साथ, तो दूसरी लड़कियां आ नहीं सकती हैं, हम जब तक हैं। लेकिन इसमें गलती तो दूसरे पक्ष की भी है ना, खेसारी की भी है, पवन की भी है, क्योंकि आपने उतना हक दिया है तभी कोई तीसरा इंसान नहीं आ पा रहा है। और खेसारी लाल यादव ने तो ये तक कहा था कि मेरी बीबी भी अगर इस इंडस्ट्री में रहती तो 4-5 अफेयर तो होते ही। तो क्या लड़कियों के बारे में ये सारी चीज़ें कहना सही है? क्योंकि आप भी काम करते होंगे, आप भी किसी के साथ 24 घंटे रहते होंगे, आपके घर परिवार है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, तो क्या आपको किसी से इतना अटैचमेंट हो जाएगा कि आप एक रिलेशनशिप में आएंगे? वो एक एग्जाम्पल भी दिए थे कि जब हमारे घर में एक कुत्ता भी होता है, डॉगी भी होता है, तो उसके साथ जब कंटिन्यू रहने लगते हैं ना तो उससे प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है। वो जब कभी नहीं रहता है, चाहे उसको तबीयत खराब हो जाए, कुछ बिगड़ जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। और इंसान जब कंटिन्यू साथ में काम करे तो क्यों नहीं लगाव हो सकता। और सामने वाले उस लगाव को किस प्रकार ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये उनका नज़रिया है। दूसरी बात है, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति शादीशुदा है। अगर आप रिलेशनशिप में जा रही हैं, फिजिकल हो रही है, तो वो शादीशुदा है। उसके बाद आप जा रहे हैं, उसके साथ बाल बच्चे हैं, और आप पहली बार नहीं गए, उससे पहले अक्षरा सिंह रह चुकी हैं उनके लाइफ में, तो आप जा रही हैं तो गलती तो आप कर रही हैं। आपको तो समझना चाहिए कि आप किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो दूसरी गलती आपकी है। उन्होंने तो ये भी कहा कि खेसारी लाल यादव ने मुझे मैनिपुलेट किया, मुझे कहानियाँ सुनाई कि मेरे बीवी इज्जत नहीं करती, मेरे बच्चे पैसे के भूखे हैं। सीधे तौर पे इल्ज़ाम तो उन्होंने बहुत कुछ लगा। मैनिपुलेट किया, तो इससे पहले जब सबसे पहले पवन सिंह जी उनको गुजरात से लेके आई थी, पहली मूवी वो किए थे ट्रक ड्राइवर, जिसमें चिंटू के साथ अपोजिट कराया गया था। पवन सिंह जी इनके साथ मैनिपुलेट नहीं किए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद चिंटू के साथ रिलेशनशिप में रहे, वो मैनिपुलेट नहीं किए। और भी कलाकार है, और भी भोजपुरी के प्रोड्यूसर है, और भी डायरेक्टर है जिनके साथ इनका अफेयर रहा है, वो इनको मैनिपुलेट नहीं किए। लेकिन आप इतना दिन काम करने के बाद आपका दिमाग इतना बचपना है कि आप खेसारी जी के साथ आते हैं और वो मैनिपुलेट कर लिए और आप हो गए। तो गलती तो साफ नजर आ रहा है कि आप इससे पहले आपके न जाने अनगिनत कितने के साथ, वो भी इसी इंडस्ट्री में अफेयर रहा है, जो व्यक्ति लाया है उसके साथ भी रहा है। उसके बाद आप लास्ट में जिस व्यक्ति के साथ आ रहे हैं, जिन्होंने आपको पहचान दिया, नाम दिया, 4 साल अपने साथ रखे, कंटिन्यू फिल्में पे हिट मूवी दी, गाने दिए, आपको आगे बढ़ाने की प्रयास किए, उस व्यक्ति के साथ आप आज आरोप लगा रहे हैं जब आपसे दूरियां बन गई है। तो उस समय आप ही थे जो गुजराती में आई लव यू बोलते थे, लाइव आते थे, आप कंटिन्यू आई लव यू बोलते थे, आप बोलते थे उनको हंस पे। क्योंकि शुभांकर मिश्रा जी पूछे कि काजल जी के साथ आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, तो वो एक एग्जाम्पल दिए कि आप जब ये थे तो आप ये बन गए, तो हम आपके साथ क्यों काम करेंगे। और दूसरी बात, खेसारी लाल यादव अपने आप को मेंटेन रखे हैं, बॉडी पर्सनालिटी से लेके एक हीरो की तरह दिखा रहे हैं। लेकिन काजल राघवानी का पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, तो उनको कोई भी डायरेक्टर अगर कहानी के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्ट करता है, तो अभी जिस तरीके से वो दिख रही है, उनको या तो आंटी का, ना तो चाची का, ना तो भाभी का रोल मिलेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी शेमिंग कहीं ना कहीं हो रही है। कला तो आपकी पर्सनालिटी में होती है, आप एक्टिंग करते हैं, लोगों को पसंद आती है, लेकिन ऐसे किसी के शरीर पे टिप्पणी करना कितना आपको सही लगता है? क्या महिलाओं के टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कभी भी कोई भी डायरेक्टर अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, करेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन हीरोइन इस रोल के लिए फिट बैठेगी, इस कहानी के अकॉर्डिंग। तो उसमें काजल राघवानी कैसे फिट बैठेंगी, क्योंकि अभी के अकॉर्डिंग वो सिर्फ चाची और आंटी भाभी की रोल दिख रही हैं और ऐसा कर रही हैं, हम बता नहीं रहे हैं। अभी की लगातार आप फिल्म देख रहे हैं जिसमें नए हीरो रहते हैं, नए कहानी होती है, जिसमें वो भाभी की किरदार कर रही है, चाची की किरदार कर रही है, आंटी की किरदार कर रही है, तो वो एज ए हीरोइन खेसारी लाल यादव के साथ कैसे कर सकते हैं। और वही खेसारी लाल यादव जिनके साथ वो पहले रोमांस कर चुके हैं, हीरोइन एज ए कर चुकी हैं, उसको माँ का रोल खेसारी लाल यादव कैसे एक्सेप्ट करेंगे फिल्म में।
पॉसिबल नहीं ये है। भी आरोप था काजल राघवानी का कि खेसारी लाल यादव ने उन्हें कई पिक्चर से निकाल भी दिया। अभी की बात नहीं करी, वो 3-4 साल पहले की बात करी। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कई डायरेक्टर को मना कर दिया गया मेरे साथ काम करने के लिए, जैसे पवन सिंह ने एक समय अक्षरा सिंह के साथ किया, भोजपुरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया। तो इसको कैसे देखा? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भोजपुरी के लिए। ये अभी से नहीं हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। जब से रानी चटर्जी का मनोज तिवारी जी का जोड़ी था, रानी चटर्जी को भी बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया था। वो आप डायरेक्ट मनोज तिवारी जी भी निकलवाए थे। होता है क्या है ना कि किसी व्यक्ति के साथ बाउंडिंग होता है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, तो निकलवाते नहीं है। डायरेक्टर को पता हो जाता है कि यह बाउंडिंग टूट गया है, तो वो साइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम साइन करेंगे, सेट पे ये लोग ड्रामा करेंगे, मेरा फिल्म रुक जाएगा। और फिल्म रुक जाएगा तो जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो फिर निकल नहीं पाएगा, फिर डेट बढ़ जाएगा, और डेट बढ़ते बढ़ते मेरा फिल्म फंस जाएगा। इसलिए डायरेक्टर ही साइन नहीं करते हैं। तो हीरोइन को लगता है कि इस फिल्म में हम होने वाले थे, हमको नहीं रखा गया, हमको निकलवा दिया गया। अच्छा, ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा देखा जाता है कि दो लोग काम करते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर वही तमाशा स्टेज पे होता है, वही सेट पे होता है, न्यूज़ चैनल पे यही डिबेट का कारण बनता है। इधर अनुपमा यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टेज पे उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने पहले मना किया कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, जब उन कंटिन्यूसली मना करते गए, गाया आखिरकार उन्होंने 1-2 गाने, तो उनके साथ मारपीट हुई। तो क्या मतलब ये है, क्या मुद्दा क्या है, बार बार इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जाता है? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का अभी के दौर में ज़्यादातर लोगों का कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं रह गया है। भोजपुरी को ये लोग एक लव पार्क बना दिए हैं। कोई भी आते हैं, जो अंदर की चीज़ है वो बाहर लेके आते हैं। पब्लिक के सामने में सिर्फ कला प्रदर्शन कीजिए, अंदर की बात अंदर की हो गई। और रह गई वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस बिक्कू के साथ, तो अनुपमा का गलती शुरू से ही रहा है। अनुपमा का गलती रहने का वजह यह है कि आपका जब रिलेशनशिप है, आप जब काम कर रही हैं, तो आपको स्टेज पे सरेआम दिखाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है कि हम उसके साथ गाना नहीं गा सकते, चाहे वो हमारे साथ गाना नहीं गा सकती, तो पहले ही ऑर्गेनाइजर जो आपका स्टेज इवेंट किया था उसको मना कर देते कि उसके साथ हम स्टेज नहीं करेंगे, मेरा स्टेज उसके साथ बुक मत कीजिए। लेकिन आपने बुक कराया, और बुक कराने के बाद कोई भी व्यक्ति जब आपकी जोड़ी को पसंद करता है, पैसा दिया है, तो वो साथ में गवाएंगे ही। लेकिन आपने नहीं गाई, वो नहीं गाए, तो उसके लेके वो विवाद हुआ। तो ये बताइए, महिलाओं के साथ ही आखिरकार ऐसा क्यों होता है? काजल राघवानी है, अनुपमा यादव है, जिस तरीके का गाली गलौज किया गया, माहौल बनाया गया, और लगातार काजल राघवानी ने भी कहा है कि मुझे धमकियां मिल रही है जान से मारने की, अनुपमा यादव भी कह रही हैं। कैसे देखते हैं कि सच में भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ पे मर्दों का राज चलता है? भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों का इंडस्ट्री रहा ही नहीं है, बनाया गया है, और कुछ चंद लोग मिल के बनाया, और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग महिलाएं ही किए हैं। क्योंकि आप जब दूसरे लड़कियों का काम रुकवा सकते हैं, आपके साथ आने वाला समय में वही होगा। कितने ऐसी लड़कियां हैं जो जिन्होंने सुसाइड किया है, काम नहीं मिलने की वजह से, उनके साथ गलत होने की वजह से, काम के लालच देके उनके लाइफ को साथ खेला गया है। इन्हीं लोगों ने खेला है, और इन लोगों की वजह से ही खेला गया है। यही जो आज बोल रही हैं बढ़ चढ़ के, यही लोग होती हैं जरिया वहां तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ गलत करवाने के लिए। तो इनको भी तो सोचना चाहिए ना कि आप किसी नई लड़की को जो टैलेंटेड है, जिनके पास काला कुट कुट के भरी हुई है, हर चीज है, लेकिन उनके साथ आप गलत इसलिए करवा देते हैं क्योंकि आपको उनके सामने में बेस्ट बनना है। अच्छा, ये बताइए वीरू जी, ये सबसे बड़ी बात तो अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ टैलेंट तो कम दिखता है, हर समय विवाद बहुत दिखता है। कैसे देख रहे हैं आप काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच के विवाद को? गलती आपको किसकी ज़्यादा लग रही है? गलतियाँ काजल राघवानी जी की ज़्यादा है, क्योंकि आपको उस समय बोलना चाहिए जब हमारे साथ गलत हो रहा है। हम अगर रोड पे निकले, हमारे साथ कोई छेड़खानी कर रहे हैं, आप ही लड़कियां, आपके साथ कुछ बदतमीजी करेगा, तो आप उसी समय आवाज़ उठाइएगा, ना कि आप 2 साल बाद जाके आवाज़ उठाइएगा। आप उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आप उस समय क्यों नहीं बोले? आप उस समय अपनी माँ के साथ जाती थी, अभी भी माँ के साथ जाती हैं, आप जहाँ भी जाती है, आप माँ के सामने में गलत करती थी। उस समय आपको बुरा नहीं लगता था? उस समय आपके रिस्पेक्ट का वैल्यू नहीं था? उस समय आपका इज्जत मान सम्मान नहीं था? और आज आप आके बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा है। और डायरेक्ट आप देखे होंगे इंटरव्यू में बोलबो करते हैं कि पवन सिंह जी के बारे में बोलेंगे तक का वो हमको काम थोड़े ना देने वाले हैं। मतलब इनको पता है कि अब हमको तो काम तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये बोल रही हैं। आप 2 साल पहले क्यों नहीं बोली? अगर 2 साल पहले बोल चुकी होती तो बहुत सारी लड़कियों का जिंदगी बच चुका होता, जो आपकी वजह से बर्बाद हुई है। तो गलती तो है इनमें। आपने तो बड़े करीब से देखा है, हर चीज़ें आप जानते हैं, स्टेज शो भी जाते हैं। एक बात मुझे बताइए, स्टेज शो की अगर हम बात करें, हम देखते हैं काफ़ी लड़कियां डांसर वांसर सब रहती हैं। क्या
गायकों में, एक्टर्स में इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपने बलबूते पे जनता को एंटरटेन कर सके। हालांकि जिस तरीके का माहौल रहता है काफ़ी परिवारजनक, तो वो माहौल नहीं रखता, क्योंकि कोई वहाँ पे सम्मानित व्यक्ति तो नहीं जा सकता, महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं, लेकिन जाते हैं स्टेज शो पे। और पहले हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर जी का होता था, वो लोग वो सुना करते थे, जागरण टाइप का होता था। लेकिन अभी कुछ जो है कि अश्लील टाइप के होने लगे हैं, लोग उसको एंटरटेन भी करते हैं। और रह गई बात अब महिलाओं की, बोल रहे हैं कि महिला नहीं होती अकेले टैलेंट। कलाकार कर सकता है, अपने दम पे कर सकता है, उनका अपना फैन फॉलोइंग होता है, लेकिन एक जोड़ी होती है। महिलाएं के बिना आज के डेट में, लोग बोलता है कि महिलाएं का कोई वैल्यू नहीं, महिलाएं पीछे ही है, लेकिन महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही है। और महिलाएं के बिना आज के डेट में कोई भी काम संभव नहीं है। ना घर एक परिवार पूरा होता है, ना एक रिश्ता पूरा होता है, ना एक इंडस्ट्री पूरा होगा, ना एक एल्बम बनेगा, ना फिल्म बनेगा, कोई भी काम नहीं बिना महिलाएं के अधूरा है। अगर महिलाएं चाह जाए तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये लोग चाहती नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको सुना रहे थे उस व्यक्ति के बारे में जो कि काजल राघवानी के साथ भी काम किए हैं, और हालांकि हर स्टेज शो में आप भी इनको देखते होंगे, काफ़ी अच्छा गाते हैं और काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने गाया भी है। लेकिन जिस तरीके की वाकया काजल राघवानी या फिर अनुपमा यादव के साथ हुई, वो सरासर गलत है। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से पब्लिकली उछालना कितना सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन काजल राघवानी तो सीधे तौर पे खेसारी लाल यादव पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रही है। अब देखना होगा इसका जवाब आखिरकार क्या मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।